नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जो राजनीतिक समीकरण हैं, उनमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। बहुत कुछ पूरे विश्व में ऐसा घट रहा है 2023 के शुरू होते ही, जिससे हमारे माथे पर, सबके माथे पर चिंता की रेखाएं खिंच जाती हैं। चाहे वो यूक्रेन में हो रहा हो या फिर जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा यूक्रेन को नए टैंक देने का मामला हो, या फिर कुछ घटनाएं जो अमेरिका के अंदर घट रही हैं, यूरोपियन यूनियन में घट रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें विचलित कर रहा है, व्यथित कर रहा है। अगर पड़ोसी देशों को देखें तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे भारत के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही हैं। भूटान का फैसला कि नॉर्दर्न टेरिटरीज के मुकाबले बजरे बजाय कहा जाए डोकलाम को चाइना को दे दिया जाएगा, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट आती है, जहां पर कहा गया है कि सलामी स्लाइसिंग चाइना की कामयाब हो रही है और खास तौर से 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट इंडिया गवा चुका है। ये सरकार के नुमाइंदे की रिपोर्ट है, पीडी सत्या, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है लद्दाख के। जो कुछ नेपाल में घट रहा है, वहां पे सत्ता परिवर्तन जिस ढंग से हुआ है, एक तरह से फिर से केपी शर्मा ओली वहां के किंग मेकर हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में घट रहा है, वो वास्तव में हर किसी को चिंता करनी चाहिए। वहां पर चाहे आटा तेल चावल की बात हो, फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की बात हो, दवाइयों की बात हो, या फिर फैलते हुए आतंकवाद की बात हो। बहुत कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान डीप डिस्ट्रेस में है। हालांकि उसको बेल आउट करने के चांसेस पूरे हैं आईएमएफ के द्वारा और बाकी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, क्योंकि अमेरिका या नेटो कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। गिलगिट बाल्टिस्तान जो करीब करीब 75% हिस्सा है, वहां पे सीपेक प्रोजेक्ट के द्वारा ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली चाइना का कब्जा हो चुका है और चाइना के पूरे शिकंजे में इस टाइम पाकिस्तान है इकोनॉमिकली। बहुत कुछ घट रहा है जो हमें भी चिंतित करता है। इन सब बातों के ऊपर आज एक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, जाना पहचाना चेहरा, पूरी दुनिया में उनका नाम है, डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच दिनेश साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कारम, और आज तो खास तौर से सबको रिपब्लिक डे की। और मैं लोगों को इस बात की बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इंडिया की डेमोक्रेसी इज नेमत फॉर इंडियंस, इंडिया के लिए तो नेमत है, लेकिन फॉर द ग्लोबल साउथ आल्सो इट इज वेरी प्रेशियस, और उसे संभाल के रखिए। अगर मुझसे पूछेगा इंडिया की संपत्ति में सबसे अहम चीज क्या है, तो मैं कहूंगा लोकतंत्र, और उसको संभाल के रखें। बिल्कुल। गणतंत्र दिवस तो गुजर गया और फिर भी बिलेटेड सबको बधाइयां हमारी ओर से। लेकिन पाकिस्तान में जो घट रहा है वो चिंताजनक है। और डॉक्टर खान, जो कि विदेश नीति के गहरे जानकार हैं, राजनीतिक समीकरणों को गहराई से समझते हैं, अमेरिका में डेलावेयर यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और साथ में अमेरिकी प्रशासन समय समय पर उनसे सलाह भी लेता रहते हैं। डॉक्टर खान, बिना किसी देर के मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि जो हमारे पड़ोस में घट रहा है वो बहुत व्यथित करने वाला है, विचलित करने वाला है। ये परिस्थितियां भारत के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी फेल्ड स्टेट हमारे आसपास हो तो उसकी आंच हम तक भी पहुंचती है। डॉक्टर खान, देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है फेल्ड स्टेट का, उसको थोड़ा सा अगर आप बदल दें, बिकॉज फेल्ड स्टेट यानी जैसा कि सोमालिया हो गया था एक वक्त, एकदम एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और टोटल एनार्की, लॉ एंड ऑर्डर में कोई इंस्टीट्यूशंस ना हो जो उसको एनफोर्स कर सके, तो इट इज लाइक एन एक्सट्रीम केस फेल्ड स्टेट। लेकिन अगर आप फेलिंग स्टेट्स या फ्रजाइल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करें, तो पाकिस्तान ऑलरेडी इज अ वेरी फ्रैजिल स्टेट, और ये मतलब ऐसा लग रहा है कि वो हिल रहा है, गिर के क्रैक हो जाएगा। तो दैट इज द पोजीशन दैट इट इज इन। और सम ऑफ द
जो मैक्रो अगर आप इंडिकेटर्स देखें कि जो चीज़ पाकिस्तान को मतलब इस पोजीशन में लेकर आए हैं, वो किसी भी मसले का हल आसान नहीं है और शॉर्ट टर्म नहीं। मतलब अगर दे एक्नॉलेज, अगर उनके पास पहले तो दे नीड ए नेशनल लीडरशिप। ये जिस तरह से डोमेस्टिक टेंशन है, दे कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, सो यू नीड टू हैव द एलीट ऑन वन पेज। और अगर ये कंसेंसस एस्टैब्लिश करते हैं एंड देन दे मूव फॉरवर्ड, तो शायद 10 साल 15 साल लगे उनको टू गेट आउट ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो उनकी इकोनॉमी में है और उनकी सोसाइटी में है। मैंने थोड़े दिन पहले एक कॉन्वर्सेशन पर मेरे शो पर एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान 6 क्राइसिस से गुजर रहा है। 5 मैन मेड है और एक एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो अब क्या कर सकते हैं, तूफान आ गया, और देखिए बार बार हो रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट फ्लड्स जो पाकिस्तान में आया, इससे पहले अर्थक्वेक भी हुआ था। तो दे आर पीरियडिकली बीइंग हिट बाय सम एनवायरमेंटल क्राइसिस। और इट सीम्स कि गवर्नमेंट डजंट सीम टू लर्न कि आप पहले जब आया था, जब फ्लड आए थे, दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस वन। मतलब इट्स लाइक थिंग, जख्म हो गया तो आप पट्टी लगा ले रहे हैं, बैंडेज लगा रहे हैं, लेकिन यू नॉट प्रिपेयरिंग कि गिरा क्यों आदमी, कैसा जख्म आया, फिर फ्यूचर में फिर आने के क्या चांसेस है। इवन नाउ इफ यू नोटिस कि अभी जो एफर्ट्स हो रहे हैं, दे आर जस्ट एन एफर्ट्स टू ट्राई एंड मैनेज द क्राइसिस, ना कि कुछ सोसाइटी में ऐसी रेजिलियंस पैदा करे कि आइंदा वो क्राइसिस। तो उनकी जो 6 क्राइसिस में कहा था, एनवायरमेंटल क्राइसिस तो है और ये बढ़ते जाएगी, कम नहीं होने वाली है ये क्राइसिस। सो दे शुड हैव रिजर्व्स, बजट्स वगैरह। आपको पता है, एक बार मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। मैं जब पहला मेरा जॉब था, एक छोटे से कॉलेज में था मिशिगन में, तो वहां पहुंचा तो अक्टूबर में वो डीन ने अनाउंस किया कि यूनिवर्सिटी के पास थोड़े पैसे कम हैं, हम इस साल आपको एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस के लिए कोई बजट नहीं है। तो बहुत फैकल्टी बहुत अपसेट हो गई थी वगैरह। फिर मार्च में उसने ऐलान किया कि सबके लिए पैसे, एक नहीं दो दो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैं उससे मिला, हमारे डीन से, मैं पूछा कि ये कहां से आ गए पैसे। इसे यार बर्फ कम गिरी, तो हमने जो बर्फ निकालने के लिए कैंपस से जो बजट किया था वो पैसे बच गए। सो इसे 2 दिन बर्फ नहीं हुई, तुम पूरे फैकल्टी के लिए मेरे पास है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि छोटे छोटे कॉलेजेस भी यहाँ पर स्नो रिमूवल, बारिश के लिए वी बजट रिसोर्सेज टू डू। पाकिस्तान एज ए कंट्री इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर्स लाइक द फ्लड। दे हैव टू हैव ए रिजर्व विच इज ओनली फॉर डिजास्टर्स ऑफ दिस काइंड। तो एक एनवायरमेंटल क्राइसिस है। दूसरी, उनके पास जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो लीडरशिप है गवर्नमेंट की, आधे आधे से ज्यादा दिन तो वो इमरान खान क्या करेंगे आज उस पे गुजारते हैं। गवर्नेंस छोड़ दें आप, ट्राइंग टू सॉल्व द कंट्रीज प्रॉब्लम, दे आर जस्ट ट्राइंग टू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम दैट इमरान खान इज गोइंग टू क्रिएट। तो ये जो डोमेस्टिक फुटबॉल चल रहा है पॉलिटिक्स का, इट इज प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम डिलिबरेटिंग। इनफैक्ट ऐसे वक्त तो वो दे शुड हैव ब्रॉट इमरान खान इन कि भाई ये झगड़ा वगड़ा छोड़ो, फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल क्राइसिस का है, वो उसके वजह वो आपस में लड़ रहे हैं। तीसरी उनकी क्राइसिस सिक्योरिटी के है। दे आर एट वॉर विद 2 तालिबान। एक तो तालिबान खुद होममेड तालिबान है, टीटीपी, और एक बाजू का पड़ोस। आपको पता है एलओसी से ज्यादा उनके लिए डेंजरस तो डुरांड लाइन वाला बॉर्डर हो गया है। इट इज हॉटर देन एलओसी। और वो जो बलूचिस्तान के जो जो रिबेल्स है, वो अब दे आर काइंड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द तालिबान एंड टीटीपी। तो इनके लिए एक ट्रिपल थ्रेट हो गई है इंटरनली। फिर आप अगर इससे हट के देखें तो इनके पास अभी तक वो आइडेंटिटी क्राइसिस जिससे वो पैदा हुए थे, इज इट ए लिबरल स्टेट फॉर मुस्लिम्स और इज इट गोइंग टू बी एन इस्लामिक स्टेट, ये जो टेंशन है वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा। आधी कौम चाहती है कि वो बिकम इस्लामिक स्टेट एंड इम्पोज शरिया ऑन एवरीबॉडी एल्स, द अदर स्टेट वांट्स इट टू बी लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये जो एंड्योरिंग प्रॉब्लम्स है, इट मेक्स गवर्नेंस डिफिकल्ट, इट मेक्स डिफिकल्ट डिसीजंस मोर डिफिकल्ट। जब आप क्राइसिस में पहुंच जाते हैं इस तरह के, तो आपको बास मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं विच आर अनपॉपुलर विद द मैसेस, ताकि कंट्री को ना फिर से रोड पे लेकर आ जाए गाड़ी को। वो उस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकते, स्पेशली ये गवर्नमेंट जो इतनी वीक है कि लोग मजाक से कहते हैं कि शहबाज शरीफ इज द मेयर ऑफ इस्लामाबाद रादर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये इनके ब्रॉड स्ट्रक्चरल क्राइसिस हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस देखें, आपको पता है कि कल उन्होंने
आईएमएफ के दबाव के बेसिस पे जो रिस्ट्रिक्शंस किए थे डॉलर पे, उसको थोड़ा लूजन किया। डॉलर 24 कुछ रुपए से बढ़ गया, कीमत अब 255 हो गया है पर डॉलर रुपीस। अगर आप देखें इससे, इनकी जो करंट क्राइसिस चल रही है, शॉर्टेजेस, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि वो चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते, पैसे नहीं है उनके। रिजर्व्स आर लाइक 4.4 बिलियन डॉलर्स एट दैट टाइम। इस साल 2023 में जून तक कुछ उनको 23 बिलियन डॉलर के लोन्स वापस करना है, जो इन्होंने 15 कर दिए हैं, लेकिन अभी और 8 बिलियन डॉलर दे हैव टू पे बिफोर जून। और है तो सिर्फ, और हर महीना मुझे लगता कि जो मेरे ख्याल से सिर्फ 2 या 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स वो पे कर सकते हैं। और अब प्रॉब्लम है कि इसके शॉर्टेजेस की वजह से और इन्फ्लेशन इनका इतना ज्यादा हो गया है, 24 से ज्यादा 24 to 25% इन्फ्लेशन हो गया है। चीजें महंगी होती जा रही है, कह रहे हैं कि आटा 3,000 रुपए थैला मिल रहा है। सो शॉर्टेजेस भी है, इन्फ्लेशन भी चल रहा है। अब ये डॉलर की कीमत जो बढ़ गई है, उससे एक इन्फ्लेशन के ऊपर एक फॉरेन इन्फ्लेशन, समझे, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं बाज लोग, तो इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन आने वाला है, विच मीन्स। और ये जो शॉर्टेजेस जो हो रहे हैं, पावर के जो शॉर्टेजेस हो रहे हैं, उसका एक नुकसान प्रोडक्टिविटी पे हो जाता है। लाइक भाई, आपके पास बत्ती नहीं है तो आप फैक्ट्रीज कैसे चलाएंगे? तो पाकिस्तान की रिकवरी आफ्टर कोविड इकोनॉमिक हैज नॉट बीन वेरी गुड। इनफैक्ट कुछ 4%, 3% का, कुछ 3.9 या 4% का ग्रोथ हुआ है पिछले साल। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट, वर्ल्ड बैंक इज प्रिडिक्टिंग ए वेरी बैड ईयर फॉर पाकिस्तान। दे थिंक 2% मुश्किल से अगर ग्रोथ होगी, तो सो दे आर इन फॉर सम रियली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, ये मसले ऐसा खत्म होने वाले। अगर कल सऊदी अरब आके इनको 10 बिलियन डॉलर हाथ में दे भी देता, तो सिवाय वो के एक्सटर्नल जो लोन डेट सर्विसिंग का जो एक प्रॉब्लम है, उसके अलावा इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी अदर प्रॉब्लम। सो इनकी जो प्रॉब्लम्स है, एंड्योरिंग प्रॉब्लम्स हैं, और इसको सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, कि सिस्टम में ऐसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी में आवाज आ रही है, खटखट खटखट खटखट, आप देखें अरे आईना टूट गया, उसको फिक्स कर ले। लेकिन अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गया तो पूरा इंजन ही खोलना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन पाकिस्तान इज, कि दे हैव टू हैव सिस्टेमिक सॉल्यूशंस। और इट इज सच ए सैड थिंग, यू नो, कि आई थिंक कि पाकिस्तान में मुश्किल से 10 लोग होंगे जो पूरी तरह से ये समझ के दे कैन ऑफर ए स्ट्रैटेजी ऑन हाउ टू डील विद दिस। इंडिया के हर शहर में 1,000 लोग होंगे ऐसे जो उनको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, इफ दे जस्ट रीच आउट टू इंडियाज इकोनॉमीज, कंसल्टेंट्स वगैरह, वो आराम से दे कैन गो बिल्ड ए प्लान, ऑफर ऑल काइंड्स। लेकिन जो सब पोटेंशियल एलाई से इतनी ये दुश्मनी है कि अगर वो इंडिया कम्स अप विद ए सजेशन, दे विल प्रोबब्ली नॉट फॉलो इट, थिंकिंग कि इसके पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिव है। अदरवाइज इफ यू नोटिस, while the US थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है with loan etc, China, no one is trying to help them become better at governance। दिनेश साहब, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब स्टॉप, ये ठीक है, ये लाइक अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर तो खैर पट्टी तो बांध दे, बट ही कैन आल्सो गिव यू एडवाइस कि भाई आप यू नीड टू लूज वेट, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट, आप सेहत अच्छी करें, यू नो। ऐसी कोई एडवाइस दे नहीं रहा है पाकिस्तान। आई फाइंड दैट वेरी सरप्राइजिंग कि जो पाकिस्तान की सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स है उस पे ज्यादा डिस्कशन भी नहीं हो रहा है ना। तो एक चीज